हाँ जी, तो एक बार फिर आपका स्वागत है भारत स्टडी एकेडमी चैनल पे। अब तक हम 3 प्रमुख क्षेत्र पढ़ चुके हैं। आज हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती की चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो इसके ऑप्शन है 6.89, 9.67, 11.45, 23.30। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6.89। ठीक है। हाड़ौती पठार भूवैज्ञानिक रूप से किस वृहद पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि मालवा पठार, या मेवाड़ का पठार? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी भाग, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है? एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्टिसोल्स। ठीक है, वर्टिसोल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि किन दो भौतिक प्रदेशों के बीच एक विभाजन रेखा का कार्य करती है? ऑप्शन है अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार, थार मरुस्थल और अरावली, घोराट पठार और लसाड़िया पठार? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी मैदानी और हाड़ौती पठार। उपरमाल नामक पठारी भाग के दो स्थानों के बीच स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, भैंसवाड़गढ़ और बिजोलिया, कोटा और बूंदी, झालावाड़ और बारा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भैंसवाड़गढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस, बेसाल्ट और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कार्डजाइट, मेटामॉर्फिक शिस्ट? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बेसाल्ट और बलुआ पत्थर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का वह हिस्सा जो गैपलेस घाटी के रूप में जाना जाता है किस क्षेत्र में स्थित है? बूंदी पहाड़ियों के पास, डग गंगाधर के में, विंध्यन कगार भूमि में, शाहबाद उच्च भूमि में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी की पहाड़ियों के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में औसत वार्षिक वर्षा का स्तर कितना रहता है? 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन जिलों में विस्तृत है और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोटा बूंदी में संतूर चोटी, कोटा झालावाड़ में चांदबाड़ी, बूंदी सवाई माधोपुर में रामगढ़ चोटी, बारा झालावाड़ में शाहबाद चोटी? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा झालावाड़ में चांदबाड़ी चोटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डग गंगाधर क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा में बीहड़ भूमि के लिए, बूंदी में तारागढ़ किले के लिए, झालावाड़ में पवन ऊर्जा परियोजना के लिए, झालावाड़ में मालवा पठार का हिस्सा और काली मिट्टी के लिए? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालावाड़ में मालवा पठार का हिस्सा और काली मिट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है जिसके कारण यह कपास और अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रोजन और फास्फेट, पोटाश और चूना, लोहा और कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि में किस प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है जो बलुआ पत्थर की परत से बनी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबाद उच्च भूमि राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घोड़े की नाल की आकृति वाली पहाड़ी राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? रामगढ़ बारा में, मांगरोल बारा में, डग झालावाड़ में, बिजोलिया भीलवाड़ा में। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़ बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, चांदबाड़ी झालावाड़, संतूर बूंदी, कुंडला कोटा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संतूर बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिमान पर्वत का संबंध किस जिले की पहाड़ियों से है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सवाई माधोपुर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डग गंगाधर क्षेत्र में कौन सा वनस्पति आवरण प्रमुखता से पाया जाता है? शुष्क सागवान वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, मिश्रित पर्णपाती वन। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शुष्क सागवान वन। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे कृषि के लिए महत्वपूर्ण बनाती है? जल सोखने की निम्न क्षमता, अत्यधिक पोटाश की मात्रा, जल धारण करने की उच्च क्षमता, तीव्र गति से पानी का बहना। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जल धारण करने की उच्च क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी माना जाता है जो हाड़ौती के पठार से होकर बहती है? परवन, पार्वती, आहू या मेज। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी नदी जो हाड़ौती क्षेत्र में बहती है किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, परवन, चंबल या पार्वती। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परवन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन लावा पठार क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोही की तरह हाड़ौती पठार के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? मगरा, माल, पात्रा, भोमट। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी की पहाड़ियाँ किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्टिक लावा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें या डेक्कन ट्रैप्स। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और यह हाड़ौती पठार में सबसे महत्वपूर्ण नदी है? काली सिंध, पार्वती, चंबल या परवन। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार में जनसंख्या घनत्व का स्तर कैसा है? बहुत कम, पूर्वी मैदान की तुलना में अधिक, पूर्वी मैदान की तुलना में कम लेकिन औसत से अधिक, मरुस्थल की तुलना में कम। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी मैदान की तुलना में कम लेकिन औसत से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार को अति आर्द्र प्रदेश क्यों कहा जाता है? घनी जनसंख्या के कारण, अरावली के निकट होने के कारण, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से अत्यधिक वर्षा के कारण, या यह नदी प्रधान क्षेत्र है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से अत्यधिक वर्षा के कारण इसको अति आर्द्र प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह भाग जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है और जिसमें गहन अपक्षय हुआ है कौन सा है? पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार, पश्चिमी रेतीला मैदान। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी जिले की पहाड़ियों में स्थित वह दर्रा कौन सा है जो बूंदी को भीलवाड़ा से जोड़ता है? बरदर्रा, रामगढ़ दर्रा, खटका दर्रा, लाखेरी दर्रा।
तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाखेरी दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार के उपजाऊ क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने वाली चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो भवन निर्माण के लिए उपयोगी है? कोयला और पेट्रोलियम, सीसा और जस्ता, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, अभ्रक और टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है। जिसको भी आंसर पता हो वो कमेंट करना, ठीक है। ये थे अब तक के टॉप 30 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।